वाइफ ने छुरी से उसकी जुबान काटनी थी तो हाथापाई तो उसके गले पर छुरी चल गई। और उसका पर्पस मोस्ट लाइकली दूसरी शादी होगा, क्योंकि सम टाइम हमारे यहाँ के कुछ जाहिल मर्द इस तरह के हैं कि जो अपनी फैमिली से इतना तंग आ जाते हैं, इतना तंग आ जाते हैं, और उनको कोई और पार्टनर इतना अट्रैक्ट कर जाता है कि वो अपनी की पूरी फैमिली कुर्बान कर देते कि वो जो कैप्सूल था वो जहर वाला कैप्सूल था, माँ ने खाने में मिलाया। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उससे तंग है, बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, तेज़ाब लाया, तेज़ाब पिलाकर मार। हैं। ठीक है, जो मुझे ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो ख़ानदानी रिच होती हैं, बंदों के साथ किसी थर्ड क्लास बंदे से वो शादी कर लेती हैं, और फिर बंदे की नज़र सिर्फ इस चीज़ पे होती है कि कब ये मरे तो सारी चीज़ों की जो कंट्रोल है वो। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना एक्सट्रीम पे जाएगा कि अपनी पूरी फैमिली ख़त्म कर दे जस्ट फॉर अनदर लेडी। नुमान लाहौर वेलेंशिया टाउन में एक घर से 3 बच्चे और एक औरत की लाश बरामद हुई है। बच्चे खा गया, मेरे बच्चे खा गया। उसने कहा ये बच्चा तो इधर हमारे घर आई नहीं। खातून जो थी वो अंदर से बाहर चीखती हुई आई है और देखा कि बच्चे बालकनी के अंदर गिरे पड़े, तो मरने वालों की तादाद 4 हो गई। वेलेंशिया टाउन, ये जो बिल्कुल साथ ही है हमारे बिल्कुल साथ ही है। ओह, तो कुछ शक तो लोगों का हस्बैंड पर भी जा रहा है कि लगता है कि शोहर ने अपनी बीवी और तीनों बच्चों को जहर देकर मार दिया। अच्छा। और कुछ लोग ये इंकशाफ भी कर रहे हैं कि उनके घर में कोई आया था और किसी ने उनके फूड में जहर मिला कर दिया। और तीसरी चीज़ ये भी वाइडली स्प्रेड हो रही है कि भाई माँ ने खुद भी जहर खा लिया और बच्चों को भी जहर देकर मार दिया। अनबिलीवेबल। एंड हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। वाक़या है क्या, हुआ क्या है, किस तरीके से, बिकॉज आई रियली वांट टू नो दैट कि ऐसा भी क्या हो गया कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को जहर दे देगी और वो ख़ुद भी जहर खा के मर जाएगी। तो मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हस्बैंड कहाँ पर था जब ये सारा सीन हुआ? वो सारी चीज़ मैं आपको बताती हूँ नुमान। 1 जुलाई को, ठीक है, अमेरिका से एक फैमिली इधर आती है लाहौर वेलेंशिया टाउन में। अच्छा। ठीक है, वहाँ पर आके घर रेंट पर लेती है। इनका जो पहला बेटा था वो 17 साल का था, एक बेटी 13 साल की थी और दूसरी बेटी भी 9 साल की थी। ये 5 लोग जो थे अमेरिका में रहते थे। ये यहाँ पे पाकिस्तान अभी कुछ अर्सा पहले आए हैं। लड़की का ताल्लुक नुमान लाहौर से ही था, लेकिन जो लड़का है, जो उन बच्चों का बाप है, वो सियालकोट से ताल्लुक रखता था। ये लोग आकर 15 दिन से इस वेलेंशिया टाउन के इस खूबसूरत से घर में रह रहे थे। काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, जैसे इंसान आता है अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। इनका अपना घर था यहाँ पे? नहीं, अपना घर नहीं, मैंने बताया कि रेंट पर लिया था। अच्छा। कि जितना टाइम ये अमेरिका से पाकिस्तान में इधर लाहौर में वेकेशंस के लिए आए हैं, जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे उतना टाइम के लिए इन्होंने एक ये प्रॉपर्टी रेंट पर ली थी। तो कल परसों की बात है कि माँ जो है वो खाना लगाती है टेबल पे। चने होते हैं, मीठे चावल होते हैं, रोटी नान वगैरह होती हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा होता है टेरेस के बिल्कुल साथ। तीनों बच्चों को बिठाती है खाना खिलाने के लिए, खुद बैठती है। तो इनका जो है बाप जो है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आना है। वो खाने को उनको ज्वाइन नहीं करता डिनर लंच टाइम पर, ठीक है, उनको ज्वाइन नहीं करता, वो घर से चला जाता है। माँ अपने बच्चों के साथ बैठती है, खाना खाती है। आधा खाना जब बच्चे खा चुके होते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चों की ना बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब हो रही है। बच्चे चीखने लग गए हैं, बच्चों के पेट में दर्द हो रही है, बच्चे जो है ना तड़प रहे हैं दर्द से। माँ को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो बच्चों को देखती है, बच्चे नीले पड़ रहे होते हैं, उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, खाने का टेबल को वहीं पर छोड़कर वो टेरेस पर पहले निकलती है, क्योंकि टेरेस बिल्कुल टेबल के साथ था। वहाँ से आवाज़ें देती है। फिर वो क्या करती है, अंधाधुंध बाहर चली जाती है। वहाँ पे घर के सामने एक छोटी सी उनको मार्केट लगती है। खातून जो थी वो अंदर से बाहर चीखती हुई आई है और देखा कि बच्चे बालकनी के अंदर गिरे पड़े। कुछ लोग जब आते हैं, जब वो आकर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो लेट चुके हैं नीचे फर्श पर ही, उनके मुंह से झाग निकल रही है, नीले हो रहे हैं बच्चे, तो वो तो वहाँ पर क्राइम सीन देख के फ़ौरन से लोग भी डर जाते हैं। कुछ समझ नहीं पाते कि बच्चों साथ क्या हो रही थी। देर में जो उनके वहाँ पर जो लेडी थी, जो उन तीनों बच्चों की माँ थी, वो भी थोड़ा सा फेंट होना शुरू हो जाती है। उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो जाता है सारा माहौल। जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं, 15 पर कॉल मिलाना चाह रहे होते हैं। जितनी देर में
ये सब कुछ होता है तो माँ भी गिर जाती है उसकी वहाँ पर फर्श पे। इतनी देर में सामने से हस्बैंड आता है घर के, तो लोगों का एक मजमा बाहर खड़ा होता है जो कहते हैं कि तुम्हारे घर से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, ऐसी तुम्हारी वाइफ भी हेल्प के लिए आई। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे बच्चों की आवाज़ें नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं हो सकते। कौन? वो हस्बैंड कहते हैं जब वो वापस आता हाँ है? वापस आता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है, जाओ जाकर देखो। जब वो जाकर देखते हैं तो वाइफ नीम बेहोशी की हालत में होती है, कि मतलब कि वो बेहोश हो रही होती है उस टाइम, अपने कॉन्शियस, थोड़े बहुत कॉन्शियस में होती है, लेकिन नीम बेहोशी की हालत में होती है। हस्बैंड फ़ौरन से 15 पर कॉल करता है, पुलिस आती है। उसके बाद उस लड़की को लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल। जैसे ही एम्बुलेंस में उसको बिठाते हैं, एम्बुलेंस अभी अपने रास्ते आधा रास्ता गुजार चुकी होती है, तो वो लड़की जो मुकम्मल तौर पे फेंट हो जाती है। जैसे ही वो फेंट होती है, उसका हस्बैंड उसको हिलाने की कोशिश करता है कि उठे, जाके पानी छिड़कते उसके मुंह पे, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती। वहाँ पर सबको ये फील तो हो जाता है कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन पुलिस वाले खुद से कुछ भी इस तरह की बात नहीं कर सकते जब तक प्रॉपरली डॉक्टर को चेकअप ना करवाया जाए और डॉक्टर इस पर अपनी बात ना कर दें। ये लोग जब लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, लड़की को जाकर पता करते हैं तो लड़की की डेथ हो चुकी होती है अब से कोई 10-15 मिनट पहले। तो लड़की को लेकर जाते हैं वहाँ पर, फिर जो सारा क्राइम सीन होता है वहाँ पर जाते हैं तो टेबल पर देखते हैं कि आधा खाना खाया होता है, आधा खाना वैसे का वैसे ही टेबल पर पड़ा था, और उसके साथ ही जो है बच्चे तीनों गिरे पड़े थे। इनकी फैमिलीज़ में कॉल की जाती है। लड़की की फैमिली चूँकि लाहौर में रहती है, वो फ़ौरन से उस फैमिली के 2-3 लोग इधर आ जाते हैं। हस्बैंड से जो है फोरेंसिक वाले भी एक अलग से अपना पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुम अपनी सीन बताओ, तुम उस टाइम पर कहाँ थे। जब उससे डिटेल्स मांगते हैं तो वो अपनी तरफ से डिटेल्स बताता है कि मैं जो हूँ, मैं ग्रोसरी करने गया था, इसी फ़लाँ टाइम पे निकला था। फिर जब पुलिस वाले पूछते हैं तो पुलिस वालों साथ जो बात करते हैं उसमें थोड़ा सा तजाद होता है। उसकी वो वाली बात जो उसने क्राइम रिपोर्टर्स के साथ बात की थी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर एक और जगह जब इससे डिस्कशंस चल रही होती है, वहाँ पर ये एक कम्प्लीटली अलग स्टोरी बताता है। वो तीनों स्टेटमेंट्स में तजाद था, उस तजाद की बुनियाद पर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। तो जब ये सारे लोग आपस में बैठते हैं, बात करते हैं कि अच्छा हमें तो ये स्टोरीज पता लगी, तो तीनों की स्टोरीज डिफरेंट थी, जिसकी बिना पर और ख़ास तौर पे शक ये भी जा रहा था कि अगर फैमिली बैठकर खाना खा रही है, आपका मील टाइम है और आप घर के सरबराह हो और आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो, बिल्कुल आप डिनर लंच के टाइम आप अपना क्यों उठकर टेबल से गए, क्यों ग्रोसरी लेने गए। तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था उस बंदे पर, जिसकी वजह से उसको हिरासत में ले लिया। अब बहुत सारे लोगों का अनुमान शक उस पर भी जा रहा है कि लगता है कि क्योंकि अमेरिका में आपको पता है पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाती है, तो वहाँ पर कुछ करने से बेहतर इसने समझा कि ये यहाँ पर आके कुछ इस तरह का जो हादसा है वो प्लान करे। वहाँ से एक और कैप्सूल भी मिला है, खाली कैप्सूल था, लेकिन अब उसका कुछ पता नहीं। अभी जैसे जो है और फर्दर उधर की फोरेंसिक होगी, उधर का सारा पता लगेगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। एक तो पहली बात ये है अनुमान। दूसरी बात ये आती है कि जो उन्होंने फूड खाया है वो फूड कोई बासी हो सकता है, उन्होंने चूँकि ऑर्डर किया होगा, कोई भी उस फूड में इस तरह की चीज़ होगी जिसकी वजह से उन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है और मौके पे उनकी डेथ हो गई है। और तीसरी चीज़ ये भी की जा सकती है कि हो सकता है कि वो जो कैप्सूल था वो जहर वाला कैप्सूल था, माँ ने खाने में मिलाया होगा कि सबकी ही, मैं आज सबको ही खाना दे देती हूँ, ठीक है ना, लेकिन हस्बैंड की वहाँ पे लग चली, उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ा ग्रोसरी के लिए, वो बच गया और माँ और बच्चे उसकी लपेट में आ गए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा कि किसने जहर दिया है, ये जहर वाला मामला है या फिर फूड पॉइजनिंग का सीन है। जो भी सीन है, अब तो फर्दर उस फूड की बच्चों की फोरेंसिक होगी तो हमें अच्छे से पता लगेगा। अच्छा, इस सारे केस को सुनने के बाद जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि माँ ये नहीं कर सकती। माँ ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि बहुत सारी माएँ हैं ऐसी, डेफिनेटली यहाँ पर तो अपने बच्चों का गला भी काट दिया। तो एक माँ ने अगर अपने बच्चों को मारना होता तो वो मेरे ख़्याल से जहर जब खा के ख़ुद भी वहाँ पे पड़ जाती, वो बाहर चीखने चिल्लाने क्यों जाती, वो लोगों को ये बताने क्यों जाती, जब उसने ख़ुद भी जहर खाया हुआ था तो वो इस चीज़ का वावेला बाहर जाकर क्यों मचाती। ठीक है, तो इसलिए मेरा शक माँ पे नहीं जा रहा, मेरा शक उसके बाप पे ही जा रहा है, बच्चों के। और वो इसलिए जा रहा है कि अब इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की ना कि फूड पॉइजनिंग से या फूड में कुछ, नो डाउट हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो हाइजीन नहीं होते इतने और उनमें इस तरह के इश्यूज़ आए हैं, बट उसके अंदर जो डेथ हुई है ना वो इतनी सडन नहीं होती।
ठीक है, बच्चों का फूड पॉइजनिंग होने में वो एक प्रोसेस है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, 1-2 दिन एडमिट होते हो। पीछे याद है बच्चों ने फ्राइज़ खा लिए थे, लोडेड फ्राइज़ थे, तो वो भी कोई सडन डेथ नहीं हो गई थी, उन्होंने पूरे खा लिए थे, सारी रात उसके अंदर उन्होंने गुजारी, अगले दिन कोई हॉस्पिटल में गए और फिर जाके वहाँ पर वो रिकवरी नहीं हो सकी तो जाकर बच्चों की डेथ हुई। तो इट टेक्स सम टाइम जब फूड में कोई प्रॉब्लम हो। और जिस तरह की मल्टीपल वो चीज़ें खा रहे थे उसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर ही कुछ ऐसा हो सकता था। कोई एक चीज़ आपने खाई हो ना, जैसे लोडेड फ्राइज़ एक ही आप उन बच्चों ने खा लिए थे सारे, तो उस पूरे के अंदर इशू था, किसी सॉस में इशू था, तो यस इट मेक सेंस। तो वो वाला सीन भी मुझे नहीं लगता। अब आते हैं हस्बैंड के ऊपर। पहली बात तो आपकी ये बात मुझे बड़ी एक्यूरेट लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन्स की जो फोरेंसिक टीम्स हैं वो इतनी ज़्यादा एडवांस हैं कि वो तो मतलब विद इन मिनट्स ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। उनके पास उनकी फोरेंसिक इतनी एडवांस है कि पता चल जाता है, शायद वहाँ पे आप बच नहीं सकते इन शॉर्ट वर्ड्स। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के क्राइम्स होते रहते हैं और उसमें बंदे को एस्केप भी मिल जाता है, और यहाँ पर हमारी टीम्स उतनी एक्सपर्ट भी नहीं है। हम अगर प्रॉपर यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने प्लान किया हो तो इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेस, और बड़ा मुश्किल होता है कि उसको सज़ा भी मिल सके, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो ऐसा है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये चीज़ अमेरिका से ही प्लान की होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो उसने इसके अंदर पॉइज़न यूज़ किया एज ऑफ माई एनालिसिस, वो कोई इतना एडवांस था और इतना हार्श था कि वो भी मुझे लगता है उसने कहीं बाहर से ही अरेंज किया था, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है जो पॉइजन्स हैं, ठीक है, सुनने में आया है उनका भी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का उसने कोई जो है ना कोई ऐसी मेडिसिन उसने यूज़ की है कहीं से प्रॉपर रिसर्च करके, और उसको फिर फूड के अंदर उसको स्प्रेड किया गया कि उसने ना सेकंड्स में काम किया है, ठीक है। आप ये देखें कि उन्होंने खाना शुरू किया, कुछ बाइट्स बच्चों ने ली, एक दोस्त ने ली और वाइफ ने ली, और जितना उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, माँ ने तो दरमियान में ही खाना छोड़ दिया होगा। अज्यूम कर लें कि माँ ने कुछ बाइट्स लगाई, बच्चों ने खाना शुरू किया, और एकदम से जब हालत बिगड़ी तो माँ ने भी छोड़ दिया। माँ के पास इतना टाइम था कि वो पहले बच्चों को करने की कोशिश करती रही, फिर वो बाहर गई, बाहर जाके हाथ पाँव मारती रही, और फिर एट दी एंड चूँकि कुछ बाइट्स उसने भी लगाई हुई थी तो जहर ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करें कि वो कितना ख़तरनाक और कितना रिसर्च बेस्ड वो पॉइज़न था जो इनके उसके अंदर डाला गया। और इस वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये चूँकि फैमिली अमेरिका से आई है, बंदे ने वहीं से प्रॉपर इस चीज़ को प्लान किया, या चले पाकिस्तान से भी किया होगा, बट इट वाज अ वेरी एडवांस्ड पॉइजन आई वुड से। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि दैट कांट बी कोइंसिडेंट, कि आपकी वही बात कि अगर आपने खाना हो तो ओबियसली अगर वो घर में होता तो फिर तो ज़्यादा शक उस पर जाता ना। लोगों ने पूछना था कि भाई सिर्फ तूने क्यों नहीं खाया, बाकी ने सब ने खा लिया, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि तूने नहीं खाया। तो उसने इस चीज़ को प्रॉपर प्लान किया कि मैं जैसे ग्रोसरी करने जा रहा हूँगा या मैं कहीं घर से बाहर होऊंगा तो पीछे से घर वालों ने ये खाना खा लिया, ठीक है, ये भी उसका प्लान। फिर अगला शक उस पर इस वजह से भी जाता है कि जैसे आपने बताया कि उसने अपनी स्टोरीज को चेंज किया। जब उसने देखा होगा कि मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ, उस पर मेरे पे शक चढ़ रहा, तो उसने दूसरी टीम को दूसरी स्टोरी बताई, तीसरी को तीसरी बताई, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद ही है कि अगला, अब इस पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये भी पता चलेगा खाना लेकर कौन आया, खाना वही लेकर आया। तो एक और चीज़ भी मुझे इसमें ऐसी फील होती है कि हो सकता है उसने ये काम खुद ना किया हो, उसने ये काम किसी से करवाया हो, किसी मुलाजम से, या जो भी शख्स जिससे खाना ऑर्डर करवाया या कुछ भी है, इसके अंदर कोई और शख्स भी शामिल हो सकता है। क्योंकि इतनी एक्यूरेट प्लानिंग करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब CCTVs चेक की जाएँ तो पता इस बात का चले तो हस्बैंड तो बहुत पहले से ही ग्रोसरी पे गया हुआ था, ये हस्बैंड तो बहुत देर से बाहर था, खाना तो कोई और लेकर आ रहा है। तो ये जब प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इसके अंदर 1-2 लोग हो सकता है और भी बीच में शामिल हों, ठीक है, ये बात है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक इशारे जा रहे हैं वो ऑब्वियसली हस्बैंड के ऊपर ही जा रहे हैं। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जब इनका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि अब उनकी डेथ हो गई है सारों की, तो पोस्टमार्टम से पहले तो जो पॉइज़न है उसकी नोयत का पता चलेगा। फिर ये भी पता चलेगा कि वो पॉइज़न पाकिस्तान में कहाँ से मिल रहा है या बाहर से ही मिल रहा है। फिर CCTV फुटेज की मदद से हेल्प होगी। फिर इनकी फ़ोन के रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो उससे पता चलेगा कि हस्बैंड वाइफ कितना लड़ रहे थे, क्योंकि अगर हस्बैंड ने यह काम किया तो उसने किसी पर्पज़ से किया होगा, और उसका पर्पज़ मोस्ट लाइकली दूसरी शादी होगा। क्योंकि समटाइम हमारे यहाँ के कुछ जाहिल मर्द इस तरह के हैं कि जो अपनी फैमिली से इतना तंग आ जाते हैं और उनको कोई और पार्टनर इतना अट्रैक्ट कर जाता है कि वो अपनी की पूरी फैमिली कुर्बान कर देते हैं, ठीक है।
चूँकि वो लड़की भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी होगी, अमेरिका में वो रहे हैं, उठे बैठे हैं, कोई थोड़ा सा सीन होगा, तो उसने यही बेहतर समझा कि मैं ऑल टुगेदर अपनी फैमिली को ख़त्म कर लूँ। बट इट्स लाइक कितना आपको करेज चाहिए ना कि आपका एक बड़ा बेटा, यू सेड दैट कि 16 साल का है, 16-17 साल का बड़ा बेटा है। आप इससे अंदाजा ये लगा लें कि और कुछ नहीं तो उनकी शादी को भी 18-19 साल हो 20 चुके होंगे। हाँ। अगर और ये जो आप कोई लड़का लड़का बोल रहे हैं ना, वो आदमी होगा अच्छा खासा और ये औरत होगी प्रॉपर, ये कोई एग्जैक्टली हाँ। वही ना। लेकिन फिर भी नुमान आप ये देखिए कि 18-19-20 साल आपकी शादी को हुए हो और एक आदमी अपनी बीवी को इस तरह से मार दे और अपने बच्चों को, चलो वाइफ को मार देना ना फिर भी एक चीज़ में समझ में आता है, ये तो कोई साइको इंसान इस तरह का होता है कि अपनी पूरी फैमिली को इस लपेट में ले। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा केस भी वायरल हो रहा था जहाँ पे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाता था, बहुत ज़्यादा वाइफ को तंग करके रखता था, लड़ता रहता था। वाइफ ने छुरी से उसकी ज़ुबान काटनी थी तो हाथापाई तो उसके गले पर छुरी चल गई। ठीक है, इस तरह के। और वो लड़की ने बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो बनाई उस टाइम, जब उससे फ़ौरन उससे जिस टाइम पे वो क्राइम हो रहा है उसी वक्त वो घबरा कर उसने वीडियो बनाई और सारी तफसील खुद बताई कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाता था, हमारी इतनी ज़्यादा फाइट रहती थी आपस में कि मैंने सोचा मैं इसकी ज़ुबान काट देती हूँ। जब मैं ज़ुबान काटने लगी तो हमारी हाथापाई हुई और वो छुरी मुझसे गलती से उसके गले पे लग गई और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो इतने वहशी ये लोग आजकल ना सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नुमान तेजाब पिला दिया था। ऐसे ऐसे से केस। अब ये वो सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि अच्छा इस पे भी बात करें उस पे भी करें, लेकिन इंसान किस किस पर बात करे। ये आए दिन इस तरह के वाक़या हो रहे हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उससे तंग है, बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, तेज़ाब लाया, तेज़ाब पिलाकर मार दिया, आग लगा के मार दिया। वाइफ ने अपने हस्बैंड का गला काट दिया, जुबान काट दी, प्रेग्नेंट लेडी को आग लगा दी थी उसने, पीछे पीछे एक वाक़या हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और जो ये भी हुआ, आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ा बेटा 16 साल का, उससे छोटी बेटी 13 साल की और एक और बेटी 8-9 साल की। आप देखें सारे बच्चे ही जवान हैं यार, सारे जवान बच्चे, इतनी अच्छी फैमिली और फिर वो सब कुछ। और आप देखें अरसा गुजारा, इतना ज़िंदगी का अरसा गुजारा और आप अमेरिका में सेटल थे। पता नहीं कौन सी आपकी ऐसी या तो कोई बहुत बड़ा जायदाद का लालच है दरमियान में, ठीक है, जो मुझे ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो ख़ानदानी रिच होती हैं, बंदों के साथ किसी थर्ड क्लास बंदे से वो शादी कर लेती हैं और फिर बंदे की नज़र सिर्फ इस चीज़ पे होती है कि कब ये मरे तो सारी चीज़ों की जो कंट्रोल है वो मेरे पास आए, ठीक है, और लेडीज़ कंट्रोल दे नहीं रही होती। अच्छा नुमान, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं आपके पॉइंट को सामने रखूँ ना, तो मेन चीज़ ये भी दरमियान में आती है कि हो सकता है कि हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है, कोई और हो। क्योंकि आजकल हमारी जिस तरह की सोसाइटी है ना, वो एक अच्छा, अगर अच्छी एक फैमिली है ना, एक हैप्पी फैमिली है, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा भी जलते हैं। जैसे ये अमेरिका सेटल्ड थे, बच्चे थे इनके, 18-20 साल शादी को हो गए। हो सकता है कि हस्बैंड का इसमें कोई हाथ ना हो, ये एक बड़ी अच्छी हैप्पी फैमिली हो, बट कोई ऐसा ही फैमिली मेम्बर हो, अगर आपकी जायदाद वाली बात भी सामने रखी जाए, जो इसने ये सोचा हो कि यार हस्बैंड को वो इसको मार देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे मामला, ठीक है, हस्बैंड पे शक चला जाएगा, सारे बच्चे बीवी समेत मर जाएंगे। अगर एक सेकंड के लिए सोचें, क्योंकि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, एक सेकंड के लिए अगर हम ये सोचें कि अगर सेकंड मैरिज का मामला दरमियान में है तो हस्बैंड वाइफ को मारता ना, 3 बच्चों को मारने की क्या ज़रूरत थी। जैसे हम लोगों ने वो लाहौर का केस देखा कि माँ के रास्ते में वो दूसरी शादी करना चाहती थी, बच्चे दरमियान में आते थे, उसने बच्चों को मारकर आगे मूव कर दी, ठीक है ना। अगर ये वाला सीन होता तो ये वाइफ को कत्ल करता, वाइफ का कत्ल होता, बच्चे वहीं के वहीं होते और फिर ये दूसरी शादी कर लेता। लेकिन इधर ऑल टुगेदर इसने अपने बच्चे भी मर गए, वाइफ भी मर गई और ये बच गया। और हो सकता है कि इसकी ऐसी इंटेंशंस ना हो, ना इसने मारा हो, कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन हो। क्योंकि नुमान बाजों का लोग ना, कोई लालच ना भी हो ना, जेलसी में भी बहुत कुछ कर जाते हैं कि यार ये लड़की इतनी हैप्पी क्यों है इस लड़के के साथ, कोई पास्ट का कोई ऐसा सीन हो, या कोई लड़का हो, कोई लड़की इस तरह से जेलस हो रही है उस लड़के से कि ये इसके साथ शादी में क्यों है, ये दोनों इतना हैप्पी क्यों कर रहे हैं। हो सकता है ये काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान वापस आए और कोई इस ताक में बैठा हो कि जैसे ये लोग पाकिस्तान वापस आते हैं हम लोग कुछ इस तरह की वारदात कर देंगे, और वो जैसे ही वापस आए लड़के को छोड़कर उसने पूरी फैमिली को मार दिया कि अब तो ये बंदा वापस मेरे पास आएगा ना। हो सकता है कुछ इस तरह की भी पॉलिटिक्स हुई हो यहाँ पर। सो या देयर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, और जैसे ही इसकी फिर कोई रिपोर्ट सामने आती है हम इस पर फर्दर कमेंट करेंगे। अभी के लिए यही है कि
हम इस पे कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। जो शक हैं, जो बातें हो रही हैं, ये जो फर्स्ट रिपोर्ट सामने आई है, या जो स्टोरी सुनने को मिल और रही जो है ये सुनाया गया कि हस्बैंड को हिरासत में ले लिया गया हिरासत है। में, कि देखिए हस्बैंड, पहले ऐसा कोई भी केस होगा ना, आप कहीं पर भी देख लें, सबसे जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन उन्हीं उन्हीं से से होती है। क्योंकि देखें मोस्ट ऑफ द केसेस मामला स्टार्ट भी फैमिली मेम्बर्स से ही होता है। ये भी Right. हमने पास्ट में देखा है कि जब ज़्यादातर इस तरह के मामले होते हैं तो कोई अपना ही बीच में इन्वॉल्व होता है। लेकिन बहरहाल आपकी वाली बात भी सही हो सकती है कि हस्बैंड का बीच में कोई चक्कर हो ही ना, और कोई और ऐसा शख्स हो जो ताक लगा के बैठा हो और उसने राइट मोमेंट देख के राइट प्ले किया है, और उसने ये भी देखा है कि हस्बैंड घर से बाहर है तो इल्ज़ाम उस पर चला जाएगा। और जैसे हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो आप देखें ना, एक इंसान, जैसे लोग कह रहे हैं कि स्टोरीज़ उसने चेंज की, तो यार इट्स ऑब्वियस ना कि एक इंसान जिसकी ऑल ऑफ सडन सारी फैमिली ख़त्म हो जाए तो वो तो इतना हड़बड़ा जाएगा कि वो कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। और ठीक हो है ना? सकता है वो हर पॉसिबिलिटी बता रहा हो हो कि यार मैं तो यहाँ ये गया था, हो सकता है पीछे से ये हो गया, अच्छा मैंने उससे पहले ये काम भी किया था, उस दौरान तो नहीं कुछ हो गया। तो उसका रिएक्शन, खास तौर पे रिएक्शन देखने वाली बात है कि जब उसने डेड बॉडीज देखी अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, उसका क्या रिएक्शन था। वहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वो एकदम से बैठ गया था, फेंट हो गया, उसने क्या रिएक्शन दिया या चीखने लग गया। क्योंकि आपने भी देखा था वो जिस माँ ने अपने बच्चों के गले काट दिए थे, उसका रोने से साफ पता लग रहा था कि वो फेक है, वो सब कुछ एक्टिंग है। तो इससे भी, इसके एक्शन से, इसकी बॉडी एक्शन, वो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी उस टाइम पे, इसका क्या सारा रिएक्शन था, वो उससे भी बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। वो तो खैर बहुत ही कोई जाहिल औरत थी जिसने शादी के लिए वो सारा कुछ किया। बट यहाँ पर आपकी बात ठीक है, मामला मुझे सेकंड मैरिज का इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि वो अपने बच्चों को क्यों मारता, बच्चों को क्यों मारता? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ से इशू होता है। तो और वैसे भी यार मैं आपको बात बताऊं, लेकिन हमारे मर्द तो कर लेते हैं दूसरी ज़िंदगी की शादी। उस एज में ना, ज़िंदगी की आप ये भी बात समझें कि वो कोई लड़का नहीं होगा, वो एक अंकल आदमी है होगा, पूरा। और एक अंकल जिसके 3 बच्चे हैं, और वो अच्छी खासी उसने ज़िंदगी गुजार ली, अमेरिका में सेटल्ड है। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना एक्सट्रीम पे जाएगा कि अपनी पूरी फैमिली ख़त्म कर दे जस्ट फॉर अनदर लेडी। ये कोई 24-25 साल का लड़का तो कर सकता है, लेकिन एक 45-50 साल का आदमी मोस्ट नहीं कर लाइकली सकता। नहीं कर सकता। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही दुखी वाक़या है, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्शियस हों हमारी सोसाइटी में, चाहे कोई गांव का कोई वाक़या है या आप देखें आपके सामने शहर का वाक़या, और शहर की भी इतनी बड़ी सोसाइटी का वाक़या, तो कहीं पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के इसके बारे में क्या रिमार्क्स हैं, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।